अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्रिप्टो और कमोडिटीज़ मार्केट का तजिया आपके साथ शेयर करें, उससे पहले हम यहाँ पर आपको अपडेट देने वाले हैं अबाउट यूएस जॉबलेस क्लेम के बारे में। ये वो दोस्तों क्लेम रिपोर्ट है जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, और मैं फिर से उन ऑडियंस को बता दूं जो अभी तक इस रिपोर्ट का इंतज़ार जुमे के दिन के एतबार से करते हैं, इसका दोस्तों शेड्यूल और दिन बदल चुका है। तो ये अब हमें जुमेरात के दिन देखने को मिलता है और एडीपी डाटा को कल एक्सपेक्ट किया जाएगा। यूएस वीकली जॉबलेस क्लेम को दोस्तों हम स्टडी अगर कर लेंगे तो कल का दिन और सुबह का सेशन हमारे लिए हो जाएगा बहुत ही आसान। लेबर मार्केट की कंडीशन यहाँ पे दोस्तों इस रिपोर्ट ने शो की है कि स्टेबल है। अब ये स्टेबिलिटी जो है वो किस जगह पे जाके मिलती है, ये समझना थोड़ा सा हो जाता है दुश्वार, इसलिए कि बहुत से व्यूवर अक्सर इसको तशबीह देने लग जाते हैं फोरकास्ट के साथ। लिहाजा दोस्तों, फोरकास्ट से यहाँ पर कुछ बेटर ये रूटीन वाइज मार्केट में आई है, जिसकी वजह से हमने देखा कि कल की जो रिपोर्ट थी एफओएमसी की, उसने तो मार्केट को कम से कम कर दिया थोड़ा बहुत स्टेबल। यानी कि जेरम पॉल ने ये बता दिया कि जी अभी रेट जो है अनचेंज हैं। लेकिन अब आज सारा दिन हमने सुना इंग्लैंड से जुड़ी न्यूज़ को कि जो इंग्लैंड बोर्ड है वो आने वाले दिनों में रेट को यहाँ पर इंक्रीज़ करने की बातें करना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 1 महीना और 9 दिन। नई डेट क्या होगी एफओएमसी की, ये कोई नहीं जानता। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये कहानी छिड़ गई है। अब ये रेट इंटरेस्ट जो बढ़ाने की कहानी छिड़ी है, ये अब दुनिया को किधर लेकर जाएगी यकीन कीजिएगा अभी कोई नहीं जानता। क्योंकि अक्सर व्यूवर का ये पूछना है कि क्या जब रेट कट होते हैं तब तो मार्केटें पंप हुआ करती थी, तो क्या रेट बढ़ने पे भी मार्केटें पंप होंगी? देखें दोस्तों, इसके बारे में दो तरह की सोच पाई जाती है। माजी में अगर हम हिस्ट्री जाकर देखें तो रेट बढ़ने पे भी मार्केटें पंप हुई हुई हैं, ठीक है। ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि रेट जो है बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट यानी कि जिसे हम शरह सूद बोलते हैं वो बढ़ेगी तो मार्केटें गिरेंगी ना, बिल्कुल नहीं। मार्केटों ने अपने अपने ज़माने में अपने अपने माहौल के एतबार से पंप भी पकड़ा हुआ है और डंप भी पकड़ा हुआ है। लिहाजा दोस्तों, ये रिपोर्ट अपनी तरफ से यूएस इकोनॉमी को स्टेबल शो कर रही है अभी तक। दूसरी तरफ दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस में आज हुई अचानक कमी, यानी कि WTI क्रूड जो है जो 110 तक पहुंच चुका था, अचानक इसमें $5 की गिरावट आई है। ब्रेंट के अंदर भी दोस्तों तकरीबन $9 की गिरावट आई है। यही वो वजह थी जिसकी वजह से आज हमने कमोडिटीज़ को बेस्ट पोजीशन में देखा। अब ये जाहिर बात है, कल फ्राइडे क्लोजिंग का दिन है, आज का दिन बहुत अहम होगा। कहीं ये ना हो कि ये क्लोजिंग हमें शशोपन में डाल दे, यानी कि सस्पेंस में डाल के क्लोजिंग दे दे। अगर ऐसा हुआ तो पीर का दिन दोस्तों मार्केटों के लिए बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। एनीवे, WTI क्रूड यहाँ पे क्यों गिरा है मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है दोस्तों कि UAE 1 मई को, अब यानी कि कल, प्रॉपरली प्रैक्टिकली और पेपर वर्क के हिसाब से ओपेक से निकल जाएगा। आपको याद होना चाहिए कि चचा ट्रंप ने ये फरमा दिया है कि जी ये दुनिया की तेल की जो प्राइसेस हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वो ओपेक से निकल गया है, और ओपेक से निकलने के बाद अब वो खुली डुली सप्लाई भी देगा और खुला डुला ऑयल जो है वो निकालेगा भी, जिससे जो मोनोपोली है ऑयल मार्केट की वो टूट जाएगी, जो इस वक्त फ़िलहाल कहा यह जाता है कि सऊदी अरब के हाथ में है। एनीवे दोस्तों, इसका मार्केटों पे एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। दुनिया भर की मईशतें इसका फ़ायदा भी ले सकती हैं, तो जो प्रेशर यहाँ पर गेन हो रहा है वो कम भी हो सकता है। आई होप इंशाल्लाह ये चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये आपको एजुकेशनली बहुत ही फ़ायदा देने वाली हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर इन द मार्केट, और अगर हम कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है और डोमिनेंस में भी 0.10% का इजाफा हुआ है। टॉप ट्रेंडिंग के अंदर हमारे लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा हुआ। व्यूवर्स का पहले से ही सवाल था कि क्या AI टेक क्लाउड नेटवर्क का कोई टोकन, इसका कोई फंडामेंटलिज्म से ताल्लुक़ है? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। सो गाइज, BTC ने आज अपनी जो पॉजिटिव जोन है उसको यहाँ पर टच एंड गो किया, लेकिन वो अपनी रेजिस्टेंस पूरी नहीं कर सका। 76,666 का हाई देखा गया। उसके बाद अगर हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम ने भी अपनी पॉजिटिव जोन को टच एंड गो ही किया, 2275। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये इस वक्त अपनी मेन
ज़हनी सबकत रखने वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर रहे, जैसे कि इथेरियम 2250 और BTC 76,500, जो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क कंसीडर नहीं किया जाता। तो दोस्तों इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज का जो सवाल था उसे एड्रेस कर लेते हैं। व्यूवर्स का कहना था कि जो आप तजिया यहाँ पर शेयर करते हैं इसे हम कहाँ पे मैच करें, मतलब कहाँ पे री-वेरीफाई करें। तो दोस्तों ये जो तजिया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये बिटगेट एक्सचेंज का होता है, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसे वहीं पे जाके री-वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका बिटगेट एक्सचेंज पे कोई अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। चलें दोस्तों, यहाँ पर अब बढ़ते हैं XRP की तरफ। तो दोस्तों XRP ने यहाँ पर 1.36 का लो दिया। ऑलरेडी आप जानते हैं कि XRP का जो प्रेशर है वो 1.35 की तरफ ही है और रेजिस्टेंस 1.40 के लिए। नो BNB दोस्तों आज के दिन कुछ ज़्यादा जनरेट नहीं कर सका। मुद्दत के बाद देखा गया है कि BNB ने $4 की यहाँ पर ट्रेड दी, 614 और 618 के दरमियान। हालांकि जॉबलेस क्लेम इतना बुरा नहीं था मार्केट के लिए, क्योंकि FOMC का इम्पैक्ट तो अभी भी है। अभी FOMC के रिजल्ट को मार्केट में आए हुए दोस्तों 25 घंटे हुए हैं, 23 घंटे और भी हैं और इत्तेफाक से कल वर्किंग डे भी है। तो मैं समझता हूं कि BNB का प्रेशर 610 की तरफ है और अपर रेजिस्टेंस 623 तक अभी भी देखी जा सकती है। जल्दी से आते हैं सोलाना की तरफ। तो दोस्तों सोलाना की आज की जो सपोर्ट थी 82.50 थी, जो आराम से यहाँ पर ट्रिगर हो गई और यूटिलाइज भी हुई, यानी कि एग्जिट के लिए 83.55 तक की रेजिस्टेंस देखी गई। अभी फ़िलहाल सोलाना का वॉल्यूम दोस्तों अदर टोकन की निस्बत गिर रहा है। इसमें कोई ख़ास वजह नहीं है, बाज़-औक़ात लोग नहीं इंटरेस्ट शो करते। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दोस्तों कि सोलाना फिर से 82.10 की तरफ जो कि है माइल हो सकता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस 83.90 तक रह सकती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे हम ऐड करेंगे डोज कॉइन को, क्योंकि ऑडियंस की डिमांड है डोज कॉइन। आप जानते हैं कि लगातार 1 महीना डोज को डिस्कस नहीं किया गया, तो अब व्यूवर्स जब डिमांड करते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उसको ऐड कर लें। सो गाइस, जो मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के होते हैं मोस्टली, लेकिन फाइनेंशियल एडवाइस कतन नहीं। एनीवे अभी के लिए यहाँ पे डोज की सपोर्ट है 0.1050। हम इसे दोस्तों सर्वाइव करेंगे तो ही 0.1090 तक की रेजिस्टेंस दोबारा पा लेंगे। दूसरी तरफ दोस्तों ADA का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए कि डोज और ADA कभी भी एक साथ यहाँ पे मार्केट में मैंने वर्क करते नहीं देखे। तो यहाँ पे डोज का वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा स्लो होता चला जा रहा है, ADA का। तो ADA ने दोस्तों फिर से यहाँ पर रिजेक्शन ली है 0.2488 से। अभी के लिए ये रिजेक्शन इसको दोबारा 0.2440 की तरफ पुश कर सकती है, क्योंकि प्रेशर तो दोस्तों 0.2400 तक भी है, लेकिन हम इसे क्विकली यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर कोई पैटर्न बनेगा एकदम से। ओवर रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 0.2480 तक रह सकती है। अब आते हैं दोस्तों XMR की तरफ। तो फाइनली आज के सारे दिन XMR ने स्ट्रगल की है 370 और 375 को प्रोटेक्ट करने में। ये देखें तो 370 का जो हमने कल लो देखा था उसको यहाँ पे कम से कम एक सहारा मिल गया है। मैं समझता हूँ कि अभी भी XMR अगर 376 को रेजिस्टेंस सर्वाइव अगले 2 घंटे तक सर्वाइव कर लेता है तो 380 का रिवर्सल यहाँ पर देखा जा सकता है। सुबह जब हमने Zcash को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया तो Zcash ऑलरेडी 331 पे था। अब मज़े की बात यह है कि इसने एक बार 330 को ब्रेक किया, हम 327 तक गए और उसके बाद Zcash दोस्तों यहाँ पर रुका नहीं। 349 की एक क्विक रेजिस्टेंस। अब हमारे पास देखें एक भी गैप नहीं है, तो यहाँ पर 320 की सपोर्ट को इसने सेलेक्ट किया है। याद रखिएगा कि Zcash के लिए 320 की सपोर्ट बड़ी ही यादगार सपोर्ट रहेगी। लिख लें इसको कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 320 है फ़िलहाल इस वक्त की क्लोजिंग तक के लिए, यानी कि इस हफ्ते की क्लोजिंग तक। मैं समझता हूं कि 349 पे अगर ये अपनी रेजिस्टेंस कंप्लीट करने में कामयाब हो गया तो एक और रेजिस्टेंस सामने आ सकती है 354 की। टाओ कॉइन एक मरतबा फिर से दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार होता दिखाई दे रहा है, इसलिए कि 2 दिन होने को हैं टाओ 250 से आगे बढ़ नहीं पा रहा और बार बार जो डाउन साइड पे ये लिंक यहाँ पर अपने बना रहा है वो 246 और 247 के हैं। मुझे ऐसे लगता है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, कि अब की बार ओवरस्टे ऑन 250
फिर से टाओ को 240 की तरफ 245 की तरफ पुश कर सकता है। और अगर हम 251.50 पे अपनी रेजिस्टेंस बना लेते हैं जस्ट वन और, तो ये इसे नॉर्मली 255 की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों लास्ट में आते हैं XAUT की तरफ। सुबह जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे तो हम बिल्कुल इसी लेवल पे थे 4612 पे, और अभी भी मार्केट इसकी 4612 पे ही खड़ी है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को स्वाइप कर लेता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि XAUT ने इस दरमियान 4592 का लो पकड़ा, यानी कि इसने फाइनली 4609 को ब्रेक किया। हाई रहा 4641 का, और अब हम इस वक्त रिजेक्ट होके आए हैं 4641 पे 4641 से। तो यहाँ पर एक रिवर्सल कैंडल बन रही है। ओवर स्टे ऑन 4605 आपको नॉर्मली फिर से धक्का देगा 4580 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेड हैं वो अभी भी ज़्यादातर अपना जो वॉल्यूम है वो शॉर्ट की तरफ शो कर रही हैं। तो ऐन मुमकिन है, इसमें गुंजाइश है कि XAUT फिर से अगर अपनी रेजिस्टेंस 4620 पे बना लेता है तो ये अपना प्रेशर क्रिएट करने के लिए फिर से 4640 की रेजिस्टेंस तक आ सकता है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कल हमने 75,000 को बर्दाश्त किया ब्रेक होते हुए, ठीक है, और आज 24 घंटे हो गए हैं। अब 24 घंटे के दरमियान 75,000 दोबारा नहीं टूटा। अगले 24 घंटे अगर यहाँ पे गुजर गए और 75,000 ना टूटा तो फिर से इसको एक ज़हनी सबकत हासिल हो सकती है। एनीवे हम दोस्तों 76,500 और 76,800 तक पहुँच नहीं पाए, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये रेजिस्टेंस मिलेगी तो आसानी से BTC 77,500 77,700 की रेजिस्टेंस हासिल कर सकता है। और ये चीज़ हमें बताता है दोस्तों ये कैंडल चार्ट लेवल, ये देखें बिल्कुल इसके सामने ये खड़ा है। अब आप बात कर लेते हैं डाउन साइड की। तो दोस्तों डाउन साइड पे तो सबका फोकस 76,000 ब्रेक होते ही 75,000 की तरफ लग जाता है। तो लिहाजा इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा खींचातानी का माहौल है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों इथेरियम के बारे में। इथेरियम जो सुबह 2257 पे था, ज़्यादा से ज़्यादा इसने 2275 की रेजिस्टेंस हासिल की और दुश्वारियाँ काफ़ी रहीं क्योंकि वॉल्यूम इथेरियम का बहुत ही कम था। तो हम दोस्तों अगर अब की बार फिर से 2250 पे ओवरस्टे करते हैं तो 2220 2225 का लो एक नॉर्मल लो कंसीडर किया जाएगा। और जब तक इथेरियम यहाँ पर अपनी हिस्ट्री पे वापस नहीं आता 2280 पे, ये देखें ये हिस्ट्री इसके बिल्कुल साथ है 2280 की, इस पे 1 आवर की रेजिस्टेंस ही इसे दोबारा 2300 जैसी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन दरमियान में रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।